हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ। जैसा कि आपको मालूम है, मैं रिवर सिस्टम इंडिया का बता रहा था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पंच प्रयाग को। ठीक है, उस वीडियो में मैंने समझा था कि रिवर गंगा का ओरिजिन कैसे गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि जब रिवर का फॉर्मेशन हुआ, रिवर गंगा जब आपकी देव प्रयाग से निकली, उसके बाद पूरे इंडिया में वो किस तरह से फ्लो करती है, कौन कौन स्टेज जाती है, कौन कौन से उसके ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, लेफ्ट राइट वगैरह, मैं सब आज डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंडिया का कुछ पार्ट का मैप बना रखा हूँ। ठीक है, ये आपके ईस्टर्न पार्ट है और ये आपके कौन कौन से स्टेट है यहाँ पे ये उत्तराखंड है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, और ये बिहार, ये आपका झारखंड, और ये वाला पार्ट आपका वेस्ट बंगाल। और अगर बात करें स्टेट की तो यहाँ पे ये ईस्टर्न पार्ट हुए और ये बीच का पोर्शन आपका बांग्लादेश है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिवर गंगा आपकी ये सारे स्टेट्स और इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो करती है। ठीक है, कौन कौन से देश में? इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो करती है। साथ ही साथ ये सारे स्टेट्स आपके रिवर गंगा के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि रिवर गंगा का जो ओरिजिन होता है पहले गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही गोमुख, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख से आपकी भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी रिवर? भागीरथी रिवर निकलती है। साथ ही साथ बद्रीनाथ से एक अलकनंदा रिवर आती है और वो दोनों का जहां मीटिंग पॉइंट होता है वो आपका एक प्रयाग होता है, वो आपका देव प्रयाग होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, अब देखिए, देव प्रयाग से वो रिवर आपकी गंगा कहलाती है। यहीं से आपकी गंगा रिवर की ओरिजिन हुई, मतलब यहीं से आपकी रिवर गंगा फॉर्म हुई। कौन कौन सी रिवर थी? अलकनंदा और भागीरथी का मीटिंग पॉइंट। देव प्रयाग से आपकी रिवर निकली, ये सारे आपको मैं उत्तराखंड में बता रहा हूँ। यहां तक आपकी रिवर हरिद्वार के पहले तक, आपका ऋषिकेश तक रिवर माउंटेन से आ रही थी। अब रिवर प्लेन्स में आने लगी। प्लेन्स, माउंटेन से अब सबसे पहले गंगेटिक प्लेन में कौन से जगह पे रिवर मिलती है? हरिद्वार, जो कि ऋषिकेश के बाद हरिद्वार। यहाँ ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, और हरिद्वार से बढ़ते बढ़ते ये उत्तर प्रदेश में आ जाती है। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये बिजनौर नामक टाउन सिटीज में आती है, उसके किनारे से ये फ्लो करती है। ठीक है, ये सब आपके सिटीज है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन स्टेट्स वगैरह के, कौन कौन सिटीज वगैरह के नियर गंगा रिवर फ्लो करती है। इसलिए मैंने कुछ कुछ फेमस सिटीज, टाउन्स वगैरह को यहाँ नोट कर लिया है। अब देखिए, आपका उत्तर प्रदेश में बिजनौर में सबसे पहले इंटर की। अब उसके साथ फ्लो करते करते फर्रुखाबाद से वो फ्लो करते हुए आगे बढ़ी। फर्रुखाबाद से आगे बढ़ते बढ़ते वो कन्नौज वाले सिटीज में के पास से गुजरी। अब समझिएगा, फर्रुखाबाद और कन्नौज के बीच में एक राम गंगा नाम की रिवर फ्लो कर रही थी। अब वो इस गंगा नदी से जुड़ जाती है। कौन सी रिवर? राम गंगा रिवर इस नदी से जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं मेरा राम गंगा क्या हो गया? ट्रिब्यूटरी हो गया, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। क्लियर? अब देखिए, कन्नौज से जब ये आगे बढ़ी तो ये कानपुर को होते हुए ये इलाहाबाद तक पहुंची। कहां तक पहुंची? इलाहाबाद तक। इलाहाबाद नहीं, सॉरी, अभी वो प्रयागराज हो गया है। अब देखिएगा, इधर यमुनोत्री ग्लेशियर से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी यमुना नदी फ्लो कर रही थी। वो इधर से फ्लो करते करते यमुना नदी प्रयागराज में वो जाके गंगा से मिलती है। तो यमुना नदी भी आपकी एक गंगा नदी की ही ट्रिब्यूटरी हुई। ठीक है, अब सहायक नदी इसको बोलते हैं हम लोग। अब प्रयागराज में आपकी यमुना भी मिली, गंगा भी मिली, साथ ही साथ एक अंडरग्राउंड नदी सरस्वती भी मिली, जिसको हम त्रिसंगम बोलते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था। अब ये अभी तक यूपी है। यूपी में ये अब आगे बढ़ते बढ़ते वाराणसी के से होकर गुजरी
साथ ही साथ वाराणसी से आगे गुजरते गुजरते अब ये नदी क्या की, एक गोमती नदी, कौन सी रिवर, गोमती रिवर लखनऊ से आ रही थी, वो इसके साथ जुड़ गई। तो कहीं गोमती भी आपकी क्या हो गई, एक ट्रिब्यूटरी नदी हो गई। फिर से जब ये यूपी से आगे बढ़ती है, अब यह बिहार में इंटर कर गई। अच्छे से देखिएगा, यहां से जैसे ही बिहार में इंटर की, पटना के पहले इसे एक घाघरा नदी, जिसको कर्णाली नदी भी बोलते हैं क्योंकि ये नेपाल की तरफ से आता है, घाघरा नदी से ये क्या करती है, मिलती है। तो घाघरा नदी भी आपकी एक इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये घाघरा नदी है या कर्णाली नदी है, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, मतलब लार्जेस्ट सहायक नदी ऑफ गंगा, सबसे बड़ी सहायक नदी। अब दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी यमुना हुई, ये रिवर यमुना। फर्स्ट आपकी घाघरा हो गई, सेकेंड आपकी यमुना हो गई। अब ये घाघरा नदी आपकी पटना के पहले में होता है। अब ये नोटिस कीजिएगा, ये सारी नदी जो मिल रही थी, ये कहीं ना कहीं आपकी साउथ की तरफ फ्लो कर रही थी। ये आपका साउथ है, नीचे की तरफ साउथ, ऊपर की तरफ नॉर्थ। तो साउथ की तरफ फ्लो करती हुई रिवर थी आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा। लेकिन यमुना नदी जो थी वो आपकी नॉर्थ की तरफ फ्लोइंग करते हुई नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है। और अच्छे से समझिएगा, तो अगर ये गंगा नदी है तो इसके राइट वाली नदी यमुना हुई, लेफ्ट वाली गोमती, घाघरा, रामगंगा। क्लियर। अब ये नदी पटना से पहले एक सोन नाम की नदी ये मिलती है, किससे, इस गंगा नदी से। तो सोन रिवर भी आपका कहीं ना कहीं ये गंगा नदी का ट्रिब्यूटरी है। क्लियर। अब देखिएगा, पटना से ये, एक मिनट, अब देखिएगा पटना से ये रिवर आगे फ्लो कर रही है। अब इसको फिर से एक नेपाल से एक रिवर आ रही थी, कौन सी रिवर, गंडक रिवर। नेपाल से एक रिवर गंडक रिवर आ रही थी, वो इस गंगा रिवर से जुड़ती है। तो गंडक भी आपकी एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। अब ये रिवर आगे बढ़ते हुए, यहाँ मैंने सारे एरियाज को नहीं बताया, यहाँ पे क्या होता है, मुंगेर, सुल्तानगंज, ये सब एरियाज को भी ये आगे यहाँ पे बिहार में क्रॉस करते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या होता है, एक और नेपाल की रिवर, कौन सी, कोसी। अक्सर कोसी का जिक्र ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि कोसी को सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं, क्योंकि फ्लड वगैरह जो बिहार में हर साल आता है वो इस कोसी के वजह से ही आता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात बता दूं मैं कोसी से रिलेटेड, कि कोसी आपकी थर्ड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। पहली सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा, दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, तीसरी बड़ी सबसे सहायक नदी वो हो गया आपका कोसी। क्लियर। अब कोसी से ये फ्लो करते करते अभी भी एक और रिवर आपकी महानंदा इससे जुड़ती है, जो कि बिहार में ही है। क्लियर। ये भी आपकी साउथ फ्लोइंग रिवर है। क्लियर। अब ये बिहार से निकलने के बाद यहाँ पे बलिया वगैरह होता है, बलिया से ये फ्लो आगे बढ़ने के बाद, इस जगह के बाद झारखंड में एकमात्र जगह पे ये रिवर गंगा फ्लो करती है, वो जगह है आपका साहिबगंज। मतलब झारखंड में अगर हम बात करें तो कहां से फ्लो होती है, साहिबगंज। साहिबगंज पे सब एकमात्र जगह है जहां पे रिवर गंगा फ्लो करती है। क्लियर। अब साहिबगंज से ये रिवर नदी, अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये नदी झारखंड में मात्र साहिबगंज पे अब ये टर्न लेती है साउथ की तरफ। साउथ की तरफ टर्न लेने के बाद एक फरक्का जगह होता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि फरक्का जगह से गंगा नदी दो डायरेक्शन में जाती है। ठीक है। यहां से ये दो डायरेक्शन ले लेती है, एक डायरेक्शन आपका कोलकाता की तरफ, जो कि एक कनाल के रूप में कुछ वाटर इसका कोलकाता की तरफ, जो कि हुगली, भागीरथी, हुगली रिवर बन के नीचे फ्लो करती है, यही गंगा नदी। और एक दूसरी डायरेक्शन वाली नदी जो कि बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। कहां से इंटर करती है, फरक्का से। फरक्का से दो डायरेक्शन में रिवर फ्लो करती है। अब देखिए, इंडिया में रिवर गंगा नाम था, अब ये जैसे ही बांग्लादेश में इंटर की, ठीक है, कुछ पार्ट तो आपका भागीरथी, हुगली जो कि नीचे चली गई, दूसरी पार्ट आपकी पद्मा रिवर
क्या होता है, जैसे ही रिवर गंगा बांग्लादेश में इंटर की, रिवर गंगा का नाम चेंज हो जाता है। अब वह रिवर पद्मा रिवर से आगे फ्लो करता है। क्लियर? पद्मा रिवर से गंगा रिवर आगे फ्लो कर रहा है। साथ ही साथ इंडिया में ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो इधर से आ रही है। किधर की तरफ? साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट और साउथ की तरफ ये फ्लो हो रही है। ये फ्लो आपका, जब ये रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर आपकी बांग्लादेश में इंटर करती है, कौन से जगह पे? बांग्लादेश में इंटर करती है, तब ब्रह्मपुत्रा नदी का जो नाम हो जाता है वो आपका जमुना रिवर कहलाता है। कौन सा रिवर? जमुना। मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम चेंज होके जमुना हो जाता है और गंगा का नाम चेंज होके पद्मा हो जाता है। अब ये दोनों नदी जाके ढाका में मिलती है। क्लियर? कौन सा रिवर? पद्मा और जमुना, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है। ये दोनों रिवर आपकी जाके ढाका में मिल गई। अब ये ढाका मिलने के बाद ये एक बनकर मेघना, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, मेघना के नेम से ये आगे फ्लो करती है। कौन कौन सा? पद्मा और जमुना, जो कि गंगा और यमुना का, सॉरी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का नेम है, वो बांग्लादेश में एक जगह मिलकर फिर मेघना नदी के नाम से, मेघना के नेम से आगे फ्लो करती है और फाइनली वो कहां मिलती है? बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। बे ऑफ बंगाल में सागर आइलैंड होता है, उसी के आसपास वो पानी गिर जाती है। क्लियर? अब देखिएगा क्या, इधर जो कोलकाता की तरफ हुगली रिवर बन रही थी, वो इधर से एक दामोदर रिवर जो कि आके इस गंगा नदी से भागीरथी हुगली रिवर से मिलती है और ये रिवर फिर से जाके दोनों कंबाइंड वे में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे बोलने का मतलब, ये जो दामोदर रिवर है इसको हम लोग सोरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, क्योंकि बंगाल वगैरह में जो बाढ़ आता है, फ्लड आता है, वो दामोदर रिवर के वजह से आता है। बिहार में फ्लड कोसी के वजह से, बंगाल में फ्लड दामोदर की वजह से, जो कि एक तरह से बोलिए तो ये हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। हुगली रिवर आपका क्या है? गंगा रिवर का ही पार्ट है। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इतने एरिया से जब यह गंगा नदी फ्लो की, अब फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में गिर गई, तो इस जगह को हम लोग कहते हैं गंगा डेल्टा। क्या बोलते हैं? गंगा डेल्टा। ठीक है? ये ऐसा रीजन होता है जो कि जहां पे बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड होता है। यहीं पे आपका सुंदरबन डेल्टा भी है, जहां सबसे ज्यादा मतलब अच्छा फर्टाइल सॉइल, क्योंकि जितना भी एक तरह से बोलिए सॉइल वगैरह जो होता है वो यहीं आके मिलता है जितना भी, तो जिसके वजह से ये लैंड आपका क्रॉप के लिए बहुत बेटर हो जाता है। ठीक है? बहुत अच्छा यूजफुल लैंड हो जाता है, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा बंगाल में बोलते हैं। क्लियर? एक बार जान लीजिए, जब ये नदी बिजनौर में इंटर करती है, कौन सी रिवर? गंगा। ठीक है? तो कुछ वाटर इसका डाइवर्ट हो जाता है और वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में डोआब रीजन बना देती है। कौन सा रीजन? डोआब रीजन। मैंने क्या बोला? यूपी में इंटर करने के बाद गंगा नदी का वाटर डोआब रीजन बना देता है। डोआब ऐसा फर्टाइल लैंड है, कोई भी नदी का, जो नदी के आसपास का जगह जो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी उसमें होता है, अच्छे अच्छे क्रॉप्स उगा सकते हैं, वो रीजन को हम लोग डोआब रीजन कहते हैं। तो गंगा नदी के वजह से यूपी में डोआब रीजन आता है। क्लियर हो गया? यहां तक मैंने बताया। अब एक इसमें आता है क्या कि टोटल गंगा रिवर की ये जो लेंथ होती है वो आपकी होती है 2600 किलोमीटर। क्लियर? जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। समझ में आया? ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं इसमें, कि मैं ऐसे तो बताऊंगा ही, अगला जब मैं यमुना वगैरह का ट्रिब्यूटरी अच्छे से बताऊंगा तो बताऊंगा कि चंबल, सिंध, बेटवा, टोन्स वगैरह आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी नदी है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ठीक है, गंगा की लेफ्ट वाली और राइट वाली, जैसा मैंने बताया था कि लेफ्ट कहते हैं आप किसको? लेफ्ट मतलब जो कि साउथ की तरफ फ्लो कर रही है, ये आपका लेफ्ट हुआ, ये आपका राइट हुआ। तो लेफ्ट की अगर बात करें तो कौन कौन सी नदी मिली थी? सबसे पहले रामगंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे। नेक्स्ट आपका गोमती, दिख रहा है। नेक्स्ट आपका घाघरा, जिसको कर्नाली रिवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका गंडक, ये आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कोसी।
कोसी के बाद हो जाता है महानंदा। क्लियर? तो ये आपका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गया जो कि साउथ की तरफ फ्लो करती है। राइट बोले तो राइट में कौन कौन सा हो गया? सबसे पहले तो यमुना हो गया। सेकेंड की बात करें तो आपका यमुना के बाद कौन सा? यमुना के बाद टोन्स भी कहते हैं कि गंगा का ही ट्रिब्यूटरी है, तो हम तमसा भी बोल सकते हैं या टोन्स भी। क्लियर? थर्ड की बात करें तो सोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है राइट ट्रिब्यूटरी में, ठीक है, जो पटना के पहले वगैरह मिला जाता है बिहार में। ठीक है, तो ये सारी आपकी रिवर, एक दामोदर भी कह सकते हैं, ठीक है, तो ये सारा आपका कौन सा हो गया? ये आपका राइट ट्रिब्यूटरी हो गया जो कि नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यही था आज का आपका रिवर गंगा का टॉपिक। ठीक है, एक बार में आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर से आप वीडियो देख के अच्छे से क्लियर हो जाइएगा। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गंगा वगैरह का कहाँ से होता है वगैरह सब। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।